सज्जनों, राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज मैं 100 वर्ष तक भी, सुखदेव जी ने कहा 100 वर्ष तक भी कथा कहूं तो सूर्यवंश की चर्चा नहीं हो पाएगी। रामकृष्ण का जन्म तो बहुत दूर है, इसलिए अब संबंधित चर्चाएं श्रवण करें। सज्जनों, नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के श्री कश्यप जी, इनके श्राद्ध देव हैं। 2 पत्नियां इनकी हैं, श्रद्धा और छाया। मैं आपको बताऊं, बिना पुत्रेष्टि यज्ञ के जिनके यहाँ पर बेटा नहीं भय, उसी का नाम है सूर्यवंश। और जिनके कभी मंडप नहीं गले, बरातें नहीं गई, उन्हीं का नाम है यदुवंश, चंद्रवंशी। ये भगवान कृष्ण का वंश है। राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई तो रानी ने पूछा ब्राह्मणों से कि महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले ये पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? बोले तुम्हारे लाला होगा। रानी ने विचार किया यदि लाला होगा तो राजा के साथ रहेगा और बिटिया होगी तो मेरे साथ रहेगी। पुराने समय की बात है, उस समय ये टीवियां इत्यादि मनोरंजन के लिए माताओं के लिए थी नहीं। महाराज सारे जितने भी पंडित थे ब्राह्मण, वो सारे के सारे ब्राह्मण ने मंत्र को ही पलट दिया। बेटा होना था पर बिटिया हो गई, इला उसका नाम था। तो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ राजा श्राद्ध देव आ गए और आकर के कहा कि महाराज मैंने तो मंत्र जपाया बेटा का, पर बिटिया क्यों हो गई? तो गुरु जी ने सारे के सारे ब्राह्मण को बुला करके पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ खा गए गोता, ये बेटा की बिटिया कैसे हो गई? बोले महाराज हमने तो मंत्र ही जपा बिटिया का। सत्यता ये है गुरु जी, बुरा मत मानना। आप दक्षिणा दिलाते हो कम, महंगाई की बेला है, रानी ने हमको दक्षिणा का संकल्प किया था कई गुना, इसलिए हमने बेटी का मंत्र जपा, बेटा का नहीं। गुरुजी ने उसी बेटी को बेटा बना दिया। देखो विज्ञान कितना मजबूत था। गुरुजी ने कहा कि हमने तुम्हारी दक्षिणा ली है इसलिए हम तुम्हारा संकल्प पूरा करेंगे। तो यहां लिखा है तदा बिला भवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः, वो बन गया बेटा सुद्युम्न। इलाव्रत नाम के खंड में गया, शंकर जी का साप लगा था, वहां पर के जो पुरुष आएगा स्त्री बनेगा, घोड़ा भी घुड़ियां बन जाएंगे, कोई भी आएगा स्त्री हो जाएगा। शंकर जी ने ऐसा साथ दिया है। लंबी चर्चा है, मैं आपको कृष्ण जन्म की ओर ले जा रहा हूं। अंत में महाराज समाज ने इसका बहिष्कार किया। तब राजा श्राद्ध देव ने जमुना के किनारे 100 वर्ष तक घोर तप किया। 10 बेटा बहन के यहाँ इक्ष्वाकुण्ड्रग सर्याति देष्ट दृष्ट करूसका नरसंतं प्रसद्रंच नवगंच कविं। महाराज श्राद्ध देव के यहाँ 10 बेटा भाई, ये इक्ष्वाकुण्ड्रग सर्याति दिष्ट दृष्ट करूस नरस्यम और नभग और कवि जी महाराज। सज्जनों, सर्याति के सुकन्या नाम की बिटिया वही महात्मा शिवन को ब्याही। नभग के नाभाग इनके अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया और भगवान को पा लिया। इसमें दुर्वासा जी को भी बड़ा भय झेलना पड़ा और राजा की त्रिलोकी में कीर्ति बढ़ गई। देखो भगवान से मिलने के लिए अनेक रास्ते हैं, कोई भजन करके, कोई ध्यान लगा के, कोई भंडारा करके, कोई गरीबों की मदद करके, कोई गैया की सेवा करके, कोई एकादशी व्रत इत्यादि करके। ये सारे के सारे जिससे जो अच्छे हैं उसका मार्ग अच्छा ही है भाई। कोई पगडंडी से जाता है, कोई सड़क से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई फ्लाइट से जाता है। आपकी जेब में जैसी ताकत है वैसा काम करो। भगवान सेवा से मिलते हैं पर शरीर में ताकत है कि नहीं तुम सोच लो। भगवान ज्ञान से मिलते हैं पर तुमने वेद पढ़े कि नहीं ये सोच लो। भगवान भक्ति से मिलते हैं, तुम्हारे अंदर मन सात्विकी है कि नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा पीछे वाले भी जोर से बोले श्री राधे, श्री राधे। सज्जनों, बड़े बेटा हैं श्राद्ध देव जी के, इक्ष्वाकु जी महाराज। 100 बेटा इनके, बड़े हैं 3, भिकुक्षी, निमि और दंडक।
निमि के वंश में जानकी सीता जी का अवतार हुआ। महाराज दंडक का तो पूरा राज्य ही मिट गया गुरु शुक्राचार्य जी की क्रोधाग्नि से। विकुक्षी के वंश में आगे चल करके इंद्रभा के वंश में आगे चल करके महाराज जी के राजा हुए युवनाश। आहा, बड़े धार्मिक है। यजमान का कर्तव्य है कि वो यज्ञशाला में यज्ञ की रक्षा करे। मंच पर कोई कहीं दीपक तो नहीं जल रहा है, कोई अव्यवस्था तो नहीं है, कोई चूहा बिल्ली तो कुत्ता तो नहीं आ रहे हैं। ये यजमान का कर्तव्य है। इतना सम्राट राजा यज्ञ में शयन करता था रात्रि में। तो सवेरे जब आचार्य आए गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि ये प्रधान कलश का जल कहां गया। राजा बोला, गुरु जी वो तो मैं पी गया। गुरु वशिष्ठ जी बोले, ये तो रानी के लिए हमने रखा था, बेटा रानी के नहीं तुम्हारा ही होगा। पहली बार पुरुष संतति भई, पेट फाड़ करके देवताओं ने ऑपरेशन किया, युवनाश्व का बेटा हुआ, उसका नाम हुआ मानधाता। इनके 50 बेटी, 3 बेटा भय, बड़े मुचकुंद हैं। इनके वंश में आगे चल करके सज्जनों हरिश्चंद्र हुए, सत्य के कारण भगवान मिल गए। इनके बेटा हैं रोहित के बाहुक के हरिश्चंद्र जी महाराज, बाहु के श्री सगर जी महाराज। और सगर ने 100 यज्ञों का संकल्प किया। 100वीं यज्ञ के घोड़े को चुरा करके इंद्र भगवान कपिल के यहाँ बांध आया। 60,000 बेटा खोजने के लिए गए, सब बोले ये पाखंडी बाबा है। महात्मा कपिल ने नेत्र खोले, सब जल करके राख हो गए, पूरे के पूरे। कैसे उद्धार होगा? बोले गंगा जी लाओ। सगर जी ने तब किया, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान ने किया, गंगा जी नहीं आई। दिलीप ने तब किया, गंगा जी नहीं आई। और भगीरथ जी ने तब किया तो गंगा जी तुरंत आ गई। क्यों? देखो भगीरथ से, सगर से ज्यादा शक्तिशाली कोई हैं तो वो थे राजा दिलीप जी महाराज। और भगीरथ से क्यों प्रसन्न हो गई गंगा जी? बोले जितने राजा थे ब्याह करते, बच्चे पैदा करते, नाती होते, बुढ़ापे में जाते गंगोत्री। भगीरथ जी ने तो ब्याह किया ही नहीं और संकल्प किया कि मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा, यदि गंगा जी नहीं आई तो पितरों का उद्धार करूंगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ब्रह्मा कमंडल से इनको बाहर छोड़ो, ये मर गया तो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। मैं कहां जन्म लूंगा, फिर इसी के वंश में आऊंगा ना। इसलिए अब गंगा जी की धारा बनी 3, सुरसरी, भागीरथी और पाताली। गंगा जी धरती पर आई और सीधे जहनु महात्मा के आश्रम को उड़ा के जा रही थी और महात्मा जी पी गए और जंघे से त्याग दिया। जाह्नवी नाम पड़ा। आ गई ऋषिकेश पे तो भगीरथ जी बोले, माता जी यहाँ बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं समाधि लगा करके, ज़्यादा हल्ला करोगी तो फिर पी जाएगा कोई। वहाँ अकेले जहनु थे, यहाँ कई जहनु हैं। इसलिए ऋषिकेश पे आते ही ब्रह्मपुरी पे देखो गंगा जी शांत हो गई एकदम। हरिद्वार आई और जमुना जी से मिलकर के काशी पहुंच गई। 60,000 बेटाओं के ऊपर से निकल गई, सबको तार दिया। बोलो गंगा मैया की जय। सबका उद्धार हो गया।